जीतने वालों को मेरा सलाम। नेट जियो मेगा आइकन्स का यह एपिसोड बहुत खास है, बहुत इंस्पायरिंग है। आखिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी है ही ऐसी, लेकिन पूरे एपिसोड में बेवजह न्यूरोसाइंस डालने की कोशिश की गई है जिसका कहीं भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बनता। खैर, समरी से शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम के बड़े भाई कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत मेहनती और मददगार था। वो पूरे रामेश्वरम में अखबार डालता और सब उसको जानते थे। अखबार डालने के बाद घर आकर नहा धोकर वो अपने काम में लग जाता। जैनुल आबिदीन और आशई अम्मा का सबसे छोटा लड़का शुरू से ही बहुत क्यूरियस था, जो हमेशा सीखने और जानने की तलाश में रहता था। छोटे कलाम मनिकम लाइब्रेरी में घंटों पढ़ते, जहां वो किताबें, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते। मल्टीपल कनेक्शंस। हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल सर्किट है। जब हम कुछ करते हैं या सीखते हैं तब हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और एक न्यूरल कनेक्शन चौराहे जैसा होता है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। यानी एक न्यूरॉन के कई मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, और ब्रेन में जितने मल्टीपल कनेक्शंस बनते हैं उतनी ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर, सोचने और सीखने की शक्ति ज़्यादा होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि छोटे कलाम के ब्रेन में कुछ फैंटास्टिक कनेक्शंस बन गए होंगे, जिस कारण वो इतने जिज्ञासु हो गए। लेकिन शांत रामेश्वरम की लाइब्रेरी के बाहर दुनिया अब वर्ल्ड वॉर 2 में जल रही थी, जिसकी धमक साउथ एशिया के तट पहुंच रही थी। कलाम अक्सर ब्रिटिश RAF फाइटर प्लेन्स रामेश्वरम का शांत आकाश चीरता हुआ देखते। दिन भर काम करने और लाइब्रेरी में रहने के बाद कलाम फिर रात को चांद की रोशनी में स्लेट बत्ती लेकर बैठ जाया करते, और जब चांदनी काफ़ी नहीं होती थी तो केरोसिन की बत्ती में पढ़ते। ये केरोसिन खासकर कलाम के लिए पैसे बचाकर लाया जाता था। उनके माता पिता छोटे कलाम की मेहनत और मजबूत इरादे पहचान गए थे, और उन्होंने जिंदगी भर कलाम को सपोर्ट किया। अपने परिवार के अलावा डॉक्टर कलाम को अलग अलग टीचर्स से डायरेक्शन मिलता रहा, जैसे हर कोई इस मेहनती ईमानदार बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता हो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 10 साल की उम्र में मेरे टीचर थे सेवा सुब्रमण्य अय्यर। एक बार वो हमें फ्लाइट और चिड़ियों के बारे में बड़े मज़े से सिखा रहे थे। तभी मैंने सीगल्स को हवा में उड़ते हुए देखा। उस दिन मेरे गुरु के पैशन ने मेरे अंदर जीवन का गोल जगा दिया। हम जो हर दिन करते हैं, सीखते हैं और देखते हैं, उससे दिमाग में डेज रेसिड्यूज बन जाता है। यही डेज रेसिड्यू सपने बनकर नींद में आता है। जब एक इंसान एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है तो उसी के सपने देखता है, और जिसके सपने देखता है उसी के बारे में सोचता रहता है। ब्रेन के राइट साइड में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी होती है। जब दिमाग के पिछले हिस्से यानी ऑक्सीपिटल लोब में कोई चीज़ बैठ जाती है तो हम वही चीज़ हर जगह देखने लगते हैं, और पूरी ज़िंदगी सब चीज़ों को उसी से कनेक्ट करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ कलाम के साथ भी हुआ। उनके बायोग्राफर कहते हैं, कलाम ता जिंदगी उड़ना चाहते थे, ऊंचा, बहुत ऊंचा। इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु। 1954 में उनकी माँ ने अपने गहने बेच दिए, तब जाकर कलाम का एडमिशन हुआ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इंजीनियरिंग में प्रोफेसर नरेशन श्रीनिवासन, जो कलाम की मेहनत और होशियारी जानते थे, उन्होंने कलाम को पुश किया। 30 दिन का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसमें लो लेवल एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना था, उसे 3 दिन में करने को कहा। कलाम हमेशा कहते थे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु स्टैटिक फंक्शन नहीं है। जैसे जैसे कलाम आगे बढ़ते गए उन्हें गुरु मिलते गए। पहले प्रोफेसर श्रीनिवासन, फिर विक्रम साराभाई और फिर सतीश धवन। फाइटर पायलट। कलाम इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में सफल रहे, लेकिन पेपर पर प्लेन डिज़ाइन करना उनके लिए काफ़ी नहीं था। 1958 में फाइटर पायलट के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें उनकी 9th रैंक आई। लेकिन इंडियन एयर फोर्स को उस समय केवल 8 लोगों की ज़रूरत थी। कहते हैं कि जब आपके अंदर इच्छा बहुत स्ट्रांग हो और वो इच्छा दूसरों के भले के लिए हो, तो पूरा यूनिवर्स आपका सपना सच करने में लग जाता है। आज़ाद इंडिया का कलाम। उस समय भारत आज़ाद ही हुआ था, और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्थापित करने के लिए यंग साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। डॉक्टर कलाम का सिलेक्शन हो गया। उन्होंने अगले 15 साल इसरो में लगा दिए और जल्द ही प्रोग्राम डायरेक्टर बन गए। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अब एक भारी संकट आने वाला है।
डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा मिशन इंडिया को स्पेस में ले जाना था। हजारों लोगों ने 10 साल की मेहनत की थी। जब सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होने वाला था तब कंप्यूटर ने उसे रोक दिया। सिस्टम में कहीं लीकेज हो सकता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते मैंने डिसीजन लिया। कंप्यूटर को बाईपास करके रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट की फ्लाइट 4 स्टेजेस की थी। पहली स्टेज सही रही। सेकंड स्टेज में स्पेस में जाने की बजाय रॉकेट हम सबकी आंखों के सामने बे ऑफ बंगाल में गिरा। 10 साल की मेहनत डूब गई। हमको सारी दुनिया देख रही थी। इसरो के साथ इंडिया का मजाक बन गया था। इस प्रोजेक्ट के बीच डॉक्टर कलाम के पिताजी भी नहीं रहे। कलाम कहते हैं कि जिंदगी में मैंने पहली बार फेलियर देखा था, लेकिन कलाम टूटे नहीं। उनकी रामेश्वरम की जड़ें काफी मजबूत थीं। जैनुलाब्दीन, एन अवेकन्ड ओर्समैन। डॉक्टर कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक इमाम थे। अनपढ़ नाविक होते हुए भी बहुत गहरी और दूर की सोच वाले व्यक्ति थे। शायद समुद्र का संघर्ष और गहराई उनके अंदर आ गई थी और यही गहराई डॉक्टर कलाम को विरासत में मिली। जैनुलाब्दीन के पास एकमात्र नाव थी जो एक बार तूफान में टूट गई। उनके पास कारपेंटर को देने के लिए पैसे नहीं थे और यही नाव ही उनके परिवार का पेट भरने का साधन थी। इसलिए कई हफ्तों तक वे खुद नाव ठीक करते रहे। कलाम अपने पिता को हर दिन धूप में कड़ा परिश्रम करते देखते। एक दिन वे अपने पिता से पूछते हैं कि जीवन में इतनी परेशानियां और तकलीफें क्यों होती हैं। उनके पिता कहते हैं, फेलियर और सक्सेस लगातार आते रहेंगे, इन्हें कभी पर्सनली मत लेना, बस इनसे सीखते जाना। डॉक्टर कलाम एक स्पीच में फेलियर्स को लेकर कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है। आई विल क्रॉस चेक माई एफर्ट्स। मैं दोबारा प्लान करूंगा। अगर फिर भी काम नहीं करता तो मैं वेट करूंगा और फिर से कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पीपल ओरिएंटेड डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन कहते हैं कि डॉक्टर कलाम का टेक्नोलॉजी में कोई जवाब नहीं था। उनकी सालों की मेहनत उनकी नॉलेज और एग्जीक्यूशन में दिखती थी। लेकिन डॉक्टर कलाम पीपल ओरिएंटेड भी थे। वे अपने आसपास के लोगों का ख्याल और जानकारी रखते। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम उनका ऐसा था जैसे एक म्यूजिक कंडक्टर का ऑर्केस्ट्रा में होता है। वे लोगों को एकजुट कर सकते थे। उन्हें पता होता था कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में क्या बारीक काम होना है और किससे वो काम कैसे करवाना है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। हमको मजबूत इरादों के साथ फेलियर का सामना करना चाहिए। उस समय करीबन 100 मीडिया रिपोर्टर्स थे जिन्होंने कठिन सवाल किए। डॉक्टर सतीश धवन जो उनके बॉस थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, यस इट्स अ फेलियर। हमने पहली बार लॉन्च करने की कोशिश की थी और अगले साल करके दिखाएंगे। ठीक 1 साल बाद 1980 में इंडिया ने रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की। आज़ाद भारत और डॉक्टर कलाम का साइंस और टेक्नोलॉजी में आगाज हो चुका था। फिर अगले साल 1981 में डॉक्टर कलाम पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 1993 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उस समय तक डॉक्टर कलाम इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी के सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन मिसाइल मैन के लिए इतना काफ़ी नहीं था। एटम, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम के बड़े जीजा और अच्छे दोस्त थे। दोनों की उम्र में करीबन 15 साल का अंतर था। जलालुद्दीन उन एकाध लोगों में से थे जो उस समय रामेश्वरम में इंग्लिश जानते थे। वे आज़ाद को लिटरेचर, साइंस और बहुत सी बातें बताते रहते। उनके प्रभाव से कलाम बचपन में ही बड़े सपने देखने लगे थे। बड़े स्केल पर इमेजिन कर पाना और सोच पाना उनके कई प्रोजेक्ट्स में काम आया। 1998 में डॉक्टर कलाम ने ऑपरेशन शक्ति में मुख्य भूमिका निभाई। दुनिया की नज़रों से छुपकर भारत ने पोखरण में 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए। उस समय बड़े ताकतवर देशों से बराबरी से बात करने के लिए भारत को न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत थी। पीपल्स इन्वेंटर डॉक्टर कलाम को रॉकेट्स और मिसाइल के साथ इसरो DRDO के लिए काम करते करते 33 साल हो चुके थे। वे अभी भी खुद से यही सवाल पूछ रहे थे कि मैं लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर कलाम ने कई प्रोडक्ट्स के आविष्कार किए, जिनमें कार्बन कैलिपर प्रोस्थेटिक लिम्ब और हार्ट सर्जरी में यूज होने वाले स्टेंट्स मुख्य हैं। 1994 में स्टेंट की कीमत थी 70,000 रुपये और दूसरी तरफ कलाम राजू स्टेंट 10,000 रुपये में उपलब्ध था, क्योंकि कभी डॉक्टर कलाम ने उन पर IPR क्लेम नहीं किया, इन्वेंशन की कोई फीस या प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मांगा और ना ही कभी इसके बारे में पब्लिसिटी की।
उनके आविष्कार के कारण बाकी कंपनियों को स्टेंट्स के दाम गिराने पड़े। अगर डॉक्टर कलाम चाहते तो मेडिकल कंपनीज की तरह करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे। पीपल्स प्रेसिडेंट। लेकिन अभी डॉक्टर कलाम को और बहुत कुछ करना था। पोखरण के 4 साल बाद डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। इंडियन पॉलिटिकल ड्रामे में प्रेसिडेंट की हैसियत धृतराष्ट्र की होती है। वो चाहते हुए भी कुछ खास नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी डॉक्टर कलाम ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली, युवाओं के अंदर सपनों की आग जगाने की। पूरी प्रेसिडेंसी वे शहर शहर घूमते रहे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन और म्यूजिकल गार्डन आम पब्लिक के लिए खोल दिए। स्पिरिचुअल डेप्थ। खासकर उनकी सादगी में उनकी आध्यात्मिक गहराई छुपी हुई थी, जो उन्हें उनके पिताजी से विरासत में मिली थी। नहीं तो ऐसे कितने मुसलमान मल्ला होंगे जिनके दोस्त रामेश्वरम के मुख्य पुजारी हों। छोटे आजाद दोनों से अक्सर गहरे सवाल पूछा करते। एक बार आजाद पूछते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। जवाब में उनके पिताजी कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम शरीर से बढ़कर ब्रह्मांड में मिल जाते हो, जिसको पैसे, जात, धर्म समझ में नहीं आते। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए। डॉक्टर कलाम की पर्सनैलिटी में साइंस और स्पिरिचुअलिटी फ्यूज हो चुके थे और दोनों पहलू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। जमीनी सोच। डॉक्टर कलाम हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहे। वे कहते हैं, मैं एक नाव वाले का लड़का हूं जो खुशकिस्मती से मिशनरी स्कूल में पढ़ सका। मुझे केवल 2 जोड़ी पैंट शर्ट और 1 जोड़ी जूतों की जरूरत है। जब प्रेसिडेंसी खत्म हुई तो डॉक्टर कलाम केवल 2 अटैचियों के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा हो गए। 24 घंटे पॉलिटिकल ड्रामे वाले भारत में कुछ सालों बाद लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि आधुनिक भारत का ऐसा भी महान प्रेसिडेंट था। ओनली वन पर्पस। डॉक्टर कलाम के भाई कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत तेज था। उसके पास कई आइडियाज होते जिन पर वह हमेशा लगा रहता। डॉक्टर कलाम कहते हैं, बस मेरा एक ही पर्पस है कि लोगों के मन में क्रांति ला देना। उन्होंने अपने जीवन में युवाओं के लिए 25 किताबें लिखी। अपनी पूरी प्रेसिडेंसी और उसके बाद भी डॉक्टर कलाम साहब लगातार घूमते रहे और लाखों स्टूडेंट्स को अपनी कहानी सुनाते रहे और विश्वास दिलाते रहे कि अगर आपके पास पर्पस है और मेहनत करने की भूख है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, नेट जियो मेगा आइकन्स का अगला वीडियो कमल हासन पर है। अगर आप उनकी इंटरेस्टिंग कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में KH yes जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन जगाने के लिए साइंस बेस्ड स्ट्रेटेजीज ऑन सेल्फ मोटिवेशन ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।